चर्चा की शुरुआत आज मैं विपिन शर्मा आपसे करता हूं। एक अंग्रेजी में कहते हैं सर, बैक टू योर रूट्स। तो आम आदमी पार्टी अपने रूट की तरफ वापस लौटती लंबे वक्त के बाद नजर आ रही है। जंतर मंतर से और विरोध प्रदर्शन के जरिए जो पार्टी अस्तित्व में आई, आज जंतर मंतर से ही आम आदमी पार्टी 29 तारीख को यानी रविवार को इस झुग्गी झोपड़ी और अवैध निर्माण के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसका बिगुल फूंकने जा रही है। स्ट्रैटेजिकली बताइए कि आम आदमी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये प्रदर्शन। धर्मराज जी धन्यवाद। देखिए, मुद्दा काफी गंभीर है और लोकतंत्र के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी, भले ही दिल्ली की जनता ने उनको नकारा है, पहले प्रचंड बहुमत भी दिया था, ये वही दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता नहीं बदली है। और मैं तो हर एक चर्चा में इस बात का जिक्र करता रहा हूं कि दिल्ली जो देश की राजधानी है वो एक बेहतरीन केस स्टडी बनती है, क्योंकि पहले देखा था लोकसभा के चुनाव तो स्पष्ट बहुमत भाजपा के नाम, और जब विधानसभा के चुनाव हुए तो प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को। तो यहाँ पर तो देखिए, मैं 2 कदम और आगे जाऊंगा कि भले ही कांग्रेस का भी एक स्वर्णिम इतिहास रहा है दिल्ली में, ये भूलना नहीं चाहिए। आज भले ही शून्य पे बैठी है कांग्रेस पार्टी, दीपक जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि कोई भी, देखिए सत्ता में कौन रहता है ये कोई ये नहीं है कि तय है कि यहाँ पर कि हमेशा किसी ने रहना है, ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो यहाँ पर लोकतंत्र में आप जनता के मुद्दे उतारने कैसे निकलेंगे, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि विपक्ष मजबूत हो, मुकम्मल तरीके से अपनी आवाज उठाए, अच्छी बात है। उसमें कितना तर्क है उनकी बातों में कि क्या वो बेवजह पीला पंजा चल रहा है, बुलडोजर ड्राइव चल रही है दिल्ली में, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप जनता के मुद्दों को उठाने के लिए कितने आप आगे आते हैं, इसका एक सीधा संदेश जाता है आपकी दिल्ली की जनता को। तो यहाँ पर अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। और यहाँ पर देखिए, बेसब्री से इंतजार रहेगा कि क्या आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी होंगे और यहाँ पर कितनी बुलंद से वो आवाज उठाएंगे दिल्ली वालों की, क्योंकि चुनावी मैदान में जब भाजपा उतरी थी और यहाँ पर उम्मीदें काफी है, रेखा गुप्ता जी की सरकार से काफी उम्मीदें हैं और कुछ काम हो रहे हैं, निश्चित बात है, इसको आप नकार नहीं सकते। और मैं बड़े जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि जो एक तरह से प्राथमिकता दी जा रही है या यहाँ पर एक तरह से बिल्कुल जमीनी स्तर पे उतरे हुए सारे इनके नेता, और सबको पता है कि यहाँ पर आपको रिपोर्ट कार्ड दिखानी पड़ेगी, साझा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पे पैनी नजर लगा के बैठे हैं। और यहाँ पर आपका जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो निश्चित बात है कि दे आर टफ टास्क मास्टर्स, वो आपका देखेंगे कि रिपोर्ट कार्ड, पहली बात। दूसरी बात है कि यहाँ पर विपक्ष कैसे ये आवाज उठाता है, जनता को कैसे ये एक संदेश देता है कि वाकई में ये बुलडोजर ड्राइव सही नहीं है। क्योंकि देखिए, दोनों पहलू हैं। धर्मराज जी, मैं संक्षेप में एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर एक तरफ जब कोर्ट के दिशा निर्देश आते हैं, एक तरफ तो खारिज कर दिया जाता है कि जब वो स्टे ऑर्डर लेने जाते हैं तो इसका मतलब है कि जो बुलडोजर ड्राइव जिस इलाके में चल रही है तो वहां पर वो ठीक है, उसके पीछे वाकई में अवैध कब्जा था, अतिक्रमण था, और ये यहाँ पर चाहे भले वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स पे बना हो, निकासी की समस्या आ रही हो, या रेलवे लाइन पे हो, या ट्रैफिक में बाधा आ रही हो उस अवैध अतिक्रमण से। और दूसरी बात है कि जहां पर स्टे ऑर्डर मिल जाता है तो यहाँ पर उसमें भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि इसका मतलब है कि उस इलाके में, देखिए, आप हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कर सकते कि यहाँ पर बिल्कुल बुलडोजर ड्राइव बिल्कुल गलत है या बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों पहलू आएंगे सामने, ये मैं सरल भाषा में दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि अगर कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश आते हैं तो उसका मतलब क्या है कि अगर स्टे ऑर्डर मिल रहा है तो दैट मीन्स इसका मतलब है कि उस बात में दम है जो अपनी वहां पर गुहार लगाने गए हैं कोर्ट के सामने। और दूसरी बात है, जब उसको खारिज कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सरकार की जो अतिक्रमण के खिलाफ जो मुहिम है वो सही है उस इलाके में, क्योंकि कई इलाकों में ये पीला पंजा चल रहा है। ठीक है विपिन जी, की बात करें, बारामूला, मैं आता हूं सर।